मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। किसी आम इंसान के लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि मौत के डर तले नाजियों के शिविर में दिन बिताना कितना भयावह हो सकता है। ये बात तो बस वही समझ सकता है जो वहाँ रहा हो। उन हिम्मत वाले लोगों में से एक लेखक भी थे जिन्होंने खुद को उस शिविर में जीवित रखा। इस शिविर में मिले अनुभवों से लेखक को मनोचिकित्सा का एक नया पहलू समझने को मिला। वो था लोगोथेरेपी, जिसके अनुसार कठिन परिस्थितियां मनुष्य को जीवन का सही अर्थ ढूंढने में उसकी मदद करती हैं। जब परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, तब हमारा ध्यान केवल खुद को बचाए रखने पर होता है। तभी हम समझ पाते हैं कि इस भौतिकता से भरी दुनिया में जीवन का असल अर्थ क्या है। और आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के अर्थ की तलाश कर सकते हैं। नाजियों के शिविर की दिल दहला देने वाली सच्चाई, कैसे कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुशी के अवसर ढूंढ लेते हैं। पहला सबक। कंसंट्रेशन कैंप में कैदियों की जिंदगी झटकों से भरी थी। कभी उम्मीद की किरण दिखाई देती तो कभी बस निराशा ही हाथ लगती। आज के युग में ज्यादातर लोग इस बात से अवगत हैं कि नाजियों ने जर्मनी और पूर्वी यूरोप के अपने शिविरों में कैदियों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए थे। नाजियों के अत्याचार की दास्तान इतनी भयानक थी कि उससे सुनने वाले की रूह कांप जाए। शायद इसीलिए उनका अंजाम भी उनके कर्मों जैसा ही भयानक था। आप सब ये सोच रहे होंगे कि नाजियों के शिविर में जाते ही कैदी डरे सहमे से होते होंगे, लेकिन डर शब्द उनकी मानसिक स्थिति को बयां करने के लिए छोटा पड़ जाता है। असल में शिविर में उनकी प्रतिक्रिया को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला चरण शिविर में आने के साथ ही शुरू हो जाता है। शिविर में प्रवेश करते ही कैदियों के मन में डर तो रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके दिल के किसी कोने में ये आशा भी रहती है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ उतना बुरा नहीं होगा जितना बाकियों के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, उनकी यह आशा निराशा में बदल जाती है। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने छोटी सी गलती के लिए भयावह सजा पाते देख उनका दिल दहल जाता था। नए नए कैदियों के लिए इस माहौल में खुद को ढालना इतना मुश्किल हो जाता था कि कई लोग मौत को गले लगाना पसंद करते और बिजली के तारों को छूकर अपनी जान दे देते थे। दूसरा सबक। कुछ ही दिनों बाद कैदी उदासीनता के दौर में चले गए और अब उनके जीवन का लक्ष्य मात्र खुद को जीवित रखना रह गया। अपने आसपास रोज मौत को नाचते देख कैदी भी अब संवेदनहीन होने लगे थे। उन्हें भी अब ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगी थी और वो इस भयावह माहौल के आदी हो गए थे। हम लोग जिन रोजमर्रा की चीजों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, उन चीजों के लिए वो तरस जाते थे। कैदियों का सारा ध्यान अब खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में ही रहता था। शिविर से बाहर की दुनिया अब उनके सपने में भी नहीं आती थी। पहले दौर के डर के बाद अब ये संवेदनहीनता का दौर उन्हें थोड़ी राहत पहुंचाने लगा था। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए टूटने का डर भी नहीं था। उनकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि न उन्हें अब दर्द होता था और न ही किसी बात की खुशी। इस बात का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है, जब एक बार शिविर में हैजा फैला तो उससे मरने वालों की लाशों को ले जाते हुए किसी को भी किसी प्रकार का दुख या दया नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि वो तो इस बात के बारे में सोच रहे थे कि अब उन्हें बचे हुए कपड़े, जूते और खाना मिल जाएगा। शिविर में ज्यादातर कैदियों ने तो यही समझ लिया था कि उनका जीवन तो अंत हो गया है। वो अब बस एक जिंदा लाश की तरह है। आमतौर पर व्यक्ति अपना ज्यादातर समय भविष्य की कल्पना में गुजार देता है, लेकिन इस शिविर में रहने वाले लोगों के लिए तो भविष्य जैसी कोई चीज ही नहीं थी। उनके लिए कुछ बाकी था तो वो है उनकी उस वक्त जिंदा रहने की जरूरत के लिए खाना और पानी। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान का जीवन कैसे जिंदा रहने की चंद चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और हम भौतिकता के रस में डूबकर हर समय कुछ ज्यादा की आशा में दुखी होते रहते हैं। तीसरा सबक। कैदियों के लिए शिविर से बाहर की दुनिया तो और भी कड़वी थी। जो भाग्यशाली कैदी इस शिविर से जिंदा बाहर चले गए, उनके लिए भी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उस भयानक माहौल में इतना समय बिताने के बाद एक आम जिंदगी जी पाना उनके लिए किसी एक सपने जैसा था, जिसे वो चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। इतनी यातनाओं के बाद उनके अंदर से संवेदना और भावनाएं सब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब बस कुछ बचा था तो एक अनसुनी सी दास्तान। लेकिन वो अपनी दास्तान किसे सुनाते? कई लोग जब अपने घर वापस गए तो उन्हें पता चला कि उनका परिवार खत्म हो चुका है। उनका घर, गांव सब एक खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जिस तरह के स्वागत की उन्होंने कल्पना की, उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनका सफर इतना लंबा था कि उनके वापस आने तक सब बदल चुका था। ये सब देख कई कैदियों के मन में बदले की भावना उभरने लगी और वो नाजियों के परिवार को नुकसान पहुंचाकर अपना बदला पूरा करने की राह पर चल पड़े। कैदियों ने जैसा सोचा था बाहर की दुनिया उससे काफी अलग थी।
वो अपनी आप बीती जिसे भी सुनाते वो उनके दर्द को वैसा नहीं समझ पाता जैसा वो चाहते थे। उल्टा उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता। जो प्यार और सहारा उन्हें चाहिए था, उसके अभाव में उनकी जिंदगी निराशा और कड़वाहट से भर गई। चौथा सबक, बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बचने के लिए कैदियों ने अपने अंदर ही एक अलग दुनिया बसा ली। शिविर में हो रहे अत्याचार और अमानवीय माहौल में अपनी मानसिक स्थिति और अपने वजूद को कायम करने के लिए कैदियों को बहुत से जतन करने पड़ते थे। कई जिंदगी की पुरानी यादों में खुशी का कोई कतरा तलाश करने की कोशिश करते, तो कई प्रकृति की शरण में जाकर सुकून महसूस करते। कल्पना से परे उस दिल दहला देने वाले माहौल में मुस्कुराहट के चंद छींटे भी उनके आंचल को खुशियों से भिगा जाते थे। वो लोग अपने चाहने वालों और परिवार को याद कर खुश हो लेते। जब भी वो सोचते कि इस शिविर से पहले की जिंदगी उनके लिए कितनी खुशनुमा थी, उन खुशियों की खुशबू से उनका आज भी महक उठता और वो इस मौत से बदतर इस जिंदगी को जीने के लिए साहस जुटा पाते। कई लोग सोते समय अपनी पुरानी आदतों को जीकर खुश हो लेते, जैसे नींद में बड़बड़ाना, लाइट बंद किए बिना सोना। ये सब कुछ ऐसे खजाने की तरह था जिससे वहाँ के सिपाही उनसे नहीं छीन सकते थे। इस पर सिर्फ उनका ही हक था। कुछ लोग पुरानी यादों में ना जाकर आज में जीने में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो खुश रहने के लिए प्रकृति का सहारा लेते थे। ढलते हुए सूरज और चहचहाती हुई चिड़ियाओं को देखकर उन्हें इतना सुकून मिलता कि वो सब भूलकर बस प्रकृति की सुंदरता में डूब जाते। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें समय मिलता वो लोग जिंदगी से कुछ हंसी के पल चुरा लेते। आपस में अपनी आजादी के बाद के जीवन के बारे में हंसी मजाक करते और खुश हो जाते। इन छोटे छोटे पलों से वो दर्द की दास्तान को भूलकर कुछ पल सुकून से जी लिया करते थे। इस तरह वो खुद को जिंदगी के इस भयानक सफर के दौरान चलते रहने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते थे। पांचवा सबक, कुछ कैदियों ने इसे अपने नसीब का हिस्सा मान लिया और कुछ आखिरी तक संघर्ष करते रहे। आजादी एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते, लेकिन आत्मा को सहमा देने वाले उन शिविरों में सांस लेने तक की आजादी भी कैदियों को नहीं थी। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कई कैदियों ने तो अपनी सभी उम्मीदें छोड़ दी थीं और सिपाहियों के द्वारा किए हुए फैसलों को ही अपनी किस्मत मानकर जीने लगे थे। इन लोगों में जीवन का मतलब बस गुलामी रह गया था। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिनमें जीवन की उम्मीद और स्वाभिमान अभी भी बाकी था। जब भी कोई छोटा सा भी मौका मिलता अपने बारे में फैसला लेने का, वो उसे हाथ से जाने नहीं देते। जैसे कि जब किसी कैदी को एक शिविर से दूसरे में भेजने का फैसला सुनाया जाता, तब उसके पास दो रास्ते होते थे। या तो वो चुपचाप नए शिविर में चला जाए या फिर ज्यादा काम करके सैनिकों को खुश करने में कामयाब हो जाए और उसी शिविर में बना रहे। ऐसे मौकों पर उम्मीद हार चुके लोग चुपचाप नए शिविर में जाने के लिए तैयार हो जाते थे, जबकि दूसरे किस्म के लोग मेहनत और अपनी जिद से उसी शिविर में रहने में कामयाब हो जाते। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि नया शिविर पुराने से ज्यादा खतरनाक ही हो। कभी कभी तस्वीर उल्टी भी होती थी और नया शिविर आरामदायक भी साबित होता था, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी कैदी अपने फैसले खुद लेने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। कई कैदी अपने आध्यात्मिक विचारों और मान्यताओं पर भी अड़े रहते। उनका कहना था कि चाहे सिपाही उन्हें अपने धर्म का पालन न करने दें, लेकिन वो अपने दिल में तो अपने धर्म को जिंदा रख ही सकते हैं। ऐसे में कई कैदी ऐसे भयावह माहौल में भी अपने उसूलों पर ही जीते थे और उनके दिल में आज भी दया और प्रेम कहीं न कहीं मौजूद था। लेखक कहते हैं कि वो इस बात का दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि शिविर में कई लोग अपना खाना किसी ज्यादा जरूरतमंद को देते थे, भले ही उन्हें भी बहुत भूख लगी हो। लेखक कहते हैं कि कई लोग स्वाभिमान और उम्मीद का दामन थाम कर आगे बढ़ते जा रहे थे और कई लोग निराशा को अपना कर अपने आप को सैनिकों के हवाले कर चुके थे। ऐसे में लेखक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो किस तरफ जाएं। छठा सबक, लेखक के द्वारा बताई गई लोगोथेरेपी के हिसाब से जीवन में उद्देश्य के होने से ही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जीवन के भयावह अनुभवों के बीच लेखक ने ये जाना कि जिन लोगों के पास जीवन जीने का कोई उद्देश्य होता है, वो लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर लेते हैं और जो उद्देश्यहीन होते हैं वो जल्दी ही हार मान लेते हैं। शिविर से आजाद होने के बाद लेखक ने अपने अनुभवों से मिले ज्ञान पर गहन अध्ययन किया और लोगोथेरेपी की खोज की, जो कि आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र की सबसे जानी मानी थेरेपी है। लेखक कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य ही जीवन जीने की सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, वो हमारे उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। उद्देश्य के बिना जीवन में शून्य सा आ जाता है और ये शून्य का सूनापन हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है। हम जीवन को दिशाहीन और व्यर्थ समझने लगते हैं और इस तरह की नकारात्मक सोच से ढेरों मनोरोगों का जन्म होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी ये साबित हुआ है कि जिंदगी में उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है।
जैसे कि जॉनसन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुए एक सर्वे के अनुसार जब लोगों से ये पूछा गया कि उनके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो 78% लोगों ने कहा कि किसी उद्देश्य के बिना उनका जीवन अधूरा है। लेखक द्वारा शुरू की गई लोगोथेरेपी जीवन के उद्देश्य को ढूंढने में मदद करती है ताकि उद्देश्यहीन जीवन से उत्पन्न शून्य और तनाव को दूर कर सकें। लेखक का कहना है कि जीवन में उद्देश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी आपको खालीपन सा महसूस होगा और इस खालीपन को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके जीवन में कोई बड़ा हादसा हुआ हो वही इस खालीपन को महसूस कर सकता है, बल्कि कोई भी आम इंसान जो एक उद्देश्यहीन जीवन जीता है वो भी उस शून्य को महसूस कर सकता है। जब इंसान कामों में व्यस्त रहे तब शायद उसे ये पता न चले, लेकिन जब भी वो अकेला बैठेगा तब जिंदगी का मकसद ना होना उसे खलेगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इंसान का जीवन मकसद की तलाश के इर्द गिर्द घूमता रहता है। 7वां सबक, हर एक जिंदगी का अपना अपना उद्देश्य होता है और उसकी तलाश व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि जिंदगी में उद्देश्य का होना कितना जरूरी है, तो जो पहला सवाल हमारे दिल में उठता है वो ये है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इसकी तलाश कैसे कर सकते हैं। उद्देश्य की तलाश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम जीवन में सही फैसले नहीं ले सकते। लोगोथेरेपी के अनुसार हमारी जिंदगी का मकसद कभी एक जैसा नहीं रह सकता। वक्त और हालात की मांग के हिसाब से जिंदगी का मकसद भी बदलता रहता है। इसीलिए लेखक का कहना है कि जीवन के उद्देश्य को व्यक्ति खुद ही खोज सकता है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अलग उद्देश्य है। किसी की तरफ देखकर अपना उद्देश्य तय करना सही नहीं है। लेखक के द्वारा बताई गई लोगोथेरेपी इसी उद्देश्य को ढूंढने में हमारी मदद करती है। एक बार उद्देश्य मिल जाए तो जिंदगी उसके हिसाब से जीकर बड़ी से बड़ी मानसिक बीमारियों से बचा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप लेखक कहते हैं कि शिविर में जो लोग उद्देश्य ढूंढने में कामयाब हुए, उन्होंने वहाँ भी छोटी छोटी खुशियों को संजोकर खुद को पागल कर देने वाले उस माहौल में भी तृप्त रखा। किसी ने प्रकृति की सराहना को उद्देश्य बनाया तो किसी ने सेवा भाव को। इसीलिए हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है जो कि उसके जीवन में किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। शतरंज के किसी माहिर खिलाड़ी ने कहा है कि चाल चलना कोई किसी को नहीं सिखा सकता और कोई भी चाल एकदम सटीक नहीं होती। कौन सी चाल कब, कहां और कैसे काम करेगी, ये तो खेल पर निर्भर करता है। 8वां सबक, डर को हराकर ही हम जीवन के लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकते हैं। लोगोथेरेपी सिर्फ जीवन के उद्देश्य को खोजने में ही आपकी मदद नहीं करती, बल्कि उद्देश्यहीन जीवन जीने के कारण आए शून्य से बाहर निकालने में भी हमारा बखूबी साथ निभाती है। इस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य बाहरी कारणों की जगह आंतरिक कारणों को मिटाकर मानसिक रोगों को दूर करना है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होगा तो बाहरी कारणों से वो खुद ही लड़ सकता है। इसीलिए अपनी थेरेपी के माध्यम से लेखक मानसिक रोगियों को उनका खोया हुआ आंतरिक विश्वास दिलाने में उनकी मदद करते थे। जहां एक ओर आमतौर पर मनोचिकित्सा में रोगी के डर और मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को उसके आसपास के माहौल में ढूंढा जाता है, वहीं इसके विपरीत लोगोथेरेपी के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य उसके आसपास के माहौल की बजाय उसकी आंतरिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि शिविर में एक ही जैसे माहौल में रहने के बाद भी सभी कैदियों का जीवन के प्रति नजरिया अलग था। इस बात से लेखक ने ये निष्कर्ष निकाला कि जीवन के उद्देश्य का चुनाव बाहरी तत्वों से ज्यादा आंतरिक तत्वों पर निर्भर करता है। लेखक का कहना है कि हमारे सभी डर और चिंताएं हमारे ही वश में है। हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो चीज बार बार हमें डराती है। इसीलिए डरने के बजाय सामना करने की आदत डालने में ही समझदारी है। लोगोथेरेपी में डर को दूर करने के लिए व्यक्ति को बार बार उस डर का सामना करवाया जाता है, क्योंकि ये थेरेपी इस तथ्य पर आधारित है कि जिस बात के होने से हम डरते हैं वो जरूर होती है और जिसे हम करना चाहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो पाता। आइए इसे विस्तार से समझें। मान लें आपका कोई दोस्त लोगों के सामने जाने से डरता है क्योंकि उसे शर्म आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो जब तक डरता रहेगा तब तक लोगों को देखते ही उसे शर्म आती रहेगी। अब लोगोथेरेपी की माने तो वो व्यक्ति अगर लोगों के सामने आते ही जानबूझकर शर्माने की कोशिश करेगा तो उसे शर्म नहीं आएगी और वो अपने डर पर विजय पा लेगा। इसीलिए लेखक की माने तो डर से डरने की बजाय उसे जिए, उसका सामना करें तो डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारी सफलता और यहाँ तक कि हमारा वजूद सब कुछ हमारे जीवन के उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमता है। जिसने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ लिया उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती और वो व्यक्ति जीवन की हर परेशानी में अपने आप को खुद संभाल सकता है।